गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उर्मी अरुण में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। एंड परसेंटेज एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं एंड बच्चे जो हैं इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एंड बहुत ज़्यादा डाउट्स उनको परसेंटेज से ही आते हैं। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परसेंटेज। ठीक है, सो सबसे पहले ये कुछ रेशियोज़ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए कि परसेंटेज में उनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे 1/2 इज़ 50%, 1/3 इज़ 33, 1/3%, 1/4 इज़ 25%, 1/5 इज़ 20%, 1/6 इज़ 16.66%। ठीक है, ये कुछ परसेंटेजेस हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलो, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये आपको आगे तक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज में फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%। आपको दो डिस्काउंट दिए हैं एंड आपको निकालना है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है। राइट, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे? 10% आपका क्या होता है? 1/10। राइट, आपने अभी अभी रेशियोज देखी थी। ठीक है, 10% इज व्हाट? 1/10। एंड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1/10 आया कैसे है। ठीक है, 10% का मतलब क्या है? 10 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जब आपका परसेंटेज हटता है तो हमारा क्या आता है? अपॉन 100 आता है। 10 से 10 कट गया, क्या आया? 1/10। सो वैसे ही यहाँ पे आया आपका 1/10। तो 10% क्या है? 1/10, यानी डिस्काउंट मिला है। मतलब अगर कोई चीज़ आपकी 10 रुपीज़ की थी यानी 10 थी, तो अब उस पर ये जो होता है ये आपका टोटल होता है और ये जो होता है ये आपका होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिला है? आपको उस पर डिस्काउंट मिला है 1। ठीक है, मतलब अगर किसी का प्राइस था 10 तो आपको उसमें डिस्काउंट कितना मिला है? 1। ठीक है, 1 डिस्काउंट मिला तो आपको कितना मिलेगा? मतलब 10 में से 1 गया 9। अब वो चीज़ आपको कितने की मिल रही है? 9 की। एंड अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिला है, मतलब फिर से 1/10, यानी कोई चीज़ आपके पास 10 की थी, अब आपको वो कितने पे मिलेगी? 9 पे। ठीक है, सो वील कैलकुलेट 10 कितना होता है? 100, 9 9 ज़ा 81। तो देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कितने का गैप है? 19%, 19 का। राइट, 19 का गैप है, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है आपको? टोटल आपको इसमें मिला है 19% डिस्काउंट। दैट मीन्स आप कहीं दुकान में गए, आपने दुकान में कोई एक चीज़ खरीदी, ठीक है, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलने पर आपने कहा नहीं, हमें और डिस्काउंट चाहिए, ये बहुत कम है। आप क्या करेंगे? आपको उन्होंने, ठीक है, आपने बहुत ज़िद की, वो मान गए, ठीक है, हम आपको और 10% का डिस्काउंट इस पर देते हैं। तो टोटल उन्हें कितना डिस्काउंट दिया आपको? टोटल उन्होंने दिया आपको 19 का डिस्काउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है जब आपको 10% एंड 20% डिस्काउंट मिला हो। ठीक है, आपको डिस्काउंट कितना मिला है? फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। कैसे निकालेंगे? 10% कितना होता है? 10% होता है आपका 1/10, यानी कोई चीज़ 10 की थी, आपको कितने पे मिल रही है? 9 पे। नाउ 20%, 20% यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 20 बन रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे किससे करेंगे? 2 से। तो यानी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/10। ठीक है, या आप इसको फर्दर सॉल्व करके 1/5 कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 है ना, मल्टीप्लाई करने में ईजी होता है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज 2/10, यानी कोई चीज़ 10 की थी, उस पर 2 रुपीज़ डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दैट मीन्स अब आपको वो चीज़ कितने की मिलेगी? आपको वो चीज़ मिलेगी अब 8 रुपीज़ की। ठीक है, सो 10 10 ज़ा 100, 8 9 ज़ा 72। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है 28 का, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट मिला आपको? टोटल 28%।
आ गई बात समझ? ठीक है, ओके। सिमिलरली अब मान लीजिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। ये डिस्काउंट आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले 10%, बताइए 10% कितना होता है? 10% इज योर 1/10, यानी कोई चीज़ 10 की थी, कितने पे मिल रही है? 9 पे। 20% मीन्स 2/10, यानी 10 पे थी, कितने पे मिल रही है अब आपको वो चीज़? 8 पे। 30% का मतलब कितने पे मिल रही है? 3/10। ये समझ तो आ रहा है ना 3/10 कैसे आया है आपको? 30/100, परसेंटेज को हटाएंगे 30/100, और 10% अगर 1/10 है तो 30% कितना होगा? 3/10, राइट। सो यानी कोई चीज़ 10 की है, आपको कितने पे मिल रही है वो? 7 पे। कितने पे मिल रही है? 7 पे। कितना आएगा ये आपका? सॉल्व करेंगे। 10 10 10 मीन्स 1000। इसको सॉल्व कीजिए। 8 9 ज़ा 72, 72 इंटू 7 504, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना हम किसी भी चीज़ को जब हम जनरली परसेंटेज लेते हैं तो हम उसको हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं, राइट। हमेशा 100 के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसमें क्या करेंगे? 100 बनाएंगे, एक डेसिमल इधर, तो यहाँ भी कितना डेसिमल आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 50.4। यानी कि इसमें कितना गैप है? कितने का डिस्काउंट मिला आपको? 49.6%, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोलता है। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 12.5%, 11 1/9% एंड 10%। बच्चों अगर आपने ये टेबल अभी जो देखा, आपको वो टेबल याद रखना है, तब जाके आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे फटाफट, राइट। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 12 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, कि ये 25/2 बन रहा है, देन अपॉन 100। इतना टाइम आपके पास एग्ज़ाम में नहीं है, सो इसलिए उस टेबल को ज़रूर याद कर लें पहले, ठीक है। सो नाउ सी हियर 12 1/2% इज इक्वल टू व्हाट? ये आपका बनता है 1/8, यानी कोई चीज़ अगर 8 की है आपको कितने पे मिलेगी डिस्काउंट के बाद? 7 पे, राइट। 11 1/9% इज इक्वल टू व्हाट? ये बनता है आपका 1/9, यानी कोई चीज़ 9 की थी आपको कितने पे मिलेगी? 8 पे, राइट। एंड 10% ये आपको कितने पे मिलेगी? ये तो आपको वैल्यू पता है 1/10, यानी कोई चीज़ 10 की है आपको कितने पे मिलेगी? 9। हमें सॉल्व करना है। बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी आपको इस तरीके से आता है आप इसमें डायगनली कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कभी भी यहाँ से यहाँ कट नहीं कर सकते, लेकिन आप डायगनली कट कर सकते हैं। जैसे कि ये 8 इस 8 से कट हो जाएगा, ये 9 इस 9 से कट हो जाएगा, राइट। तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 10:7। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा अभी? हमें सबको 100 के अकॉर्डिंग लेना है। तो 100 के अकॉर्डिंग मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 10 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो ये कितना बनेगा? 100 और ये बनेगा 70, यानी कितने का गैप आएगा दोनों के बीच में? 30%। डिस्काउंट कितने का मिलेगा आपको? 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है population of a town is increased by 20% in 3 successive consecutive years. If present population is 1250, then find the population after 3 years. राइट, आपको बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन है एक टाउन की, वो इंक्रीज हो रही है हर 3 सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, यानी हर 3 साल बाद, लगातार 3 साल बाद आपकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? हर 3 साल में आपकी पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 20% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो आपको 3 साल बाद पॉपुलेशन निकालनी है कि पॉपुलेशन कितनी है, राइट। चलो लेट्स सॉल्व। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको बोलता है 20%, राइट। 20% का मतलब क्या है? 1/5। 20% का मतलब है 1/5, यानी कोई चीज़ अगर कहीं की पॉपुलेशन 5 है, ये टोटल होता है आपका, ठीक है। अगर कहीं की पॉपुलेशन 5 है तो उसमें इंक्रीज कितने का है? 1 का, ठीक है। तो अगर कहीं की पॉपुलेशन 5 है तो अब वो कितनी हो जाएगी? 6, राइट। और ऐसा कितने साल के लिए है? 3 years। दैट मीन्स 5 इज हर बार 20% बढ़ रही है, यानी 5:6, राइट। सॉल्व करेंगे कितना आएगा?
125 6, राइट, ये आ रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1250, आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 1250। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करें, ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है और ये क्या है? आपकी न्यू पॉपुलेशन। ये प्रेजेंट है, ये न्यू पॉपुलेशन है, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पे 125 आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारा 125 ना होते हुए हमारा 1250 है पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। यानी हमारी न्यू पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? हमारी न्यू पॉपुलेशन है 2160। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके फाइन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। इन फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 16.2/3%। मतलब आपकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है? 16.2/3%। इन सेकेंड ईयर इट इज डिक्रीज्ड बाय, ये इंक्रीज है, सेकेंड इज डिक्रीज्ड बाय 37.1/2%, and in the third year it is increased by 57.1/7%. After 3 years population becomes, अब आपको ये दिया है 3 years के बाद पॉपुलेशन आपकी बनती है 165,000. फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की निकालनी है, ठीक है? ओके, सो अब ध्यान से देखिए, ये आपको क्या है? पहले आपका इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है? 16.2/3 कितना होता है? ये होता है आपका 1/6। यानी कि अगर आपकी पॉपुलेशन 6 है तो वो इंक्रीज होके कितनी बन गई है? 7। योर न्यू पॉपुलेशन इज 7, राइट। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ है? आपका पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना? अब ध्यान से देखिए, 37/1/2 ये कितना होता है? ये होता है आपका 3/8, ठीक है? ये कितना होता है आपका? 3/8। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, याद करिए। आपका 1/8 कितना होता है? 1/8 आपका था 12/1/2, राइट। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है? सो ये अकॉर्डिंग इसके अप्रॉक्स आसपास आता है, ठीक है? सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास आता है, ठीक है? सो 37/1/2 इज इक्वल टू 3/8। या जनरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/8 ही आएगा आपका, ठीक है? सो यानी कि अगर आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 8 है, सो उसमें डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज ही हुआ है आपका 3 डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स आपकी पॉपुलेशन कितना हो गया? 5। आपकी न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई? 5, राइट। एंड थर्ड ईयर में आपका क्या हो रहा है? देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है? इंक्रीज कितना? 57/1/7 विच इज इक्वल टू 4/7, ठीक है? 4/7। तो ये कितना आएगा? 7:11। सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ कट हो रहा है, यहाँ नहीं बट डायगनली ये 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है। तो आपको कितना मिलेगा? 6 8 एंड 5 11 55। लेकिन इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा है आपकी जो न्यू पॉपुलेशन है वो कितनी है? 165, ठीक है? मतलब 165,000। तो आप क्या करेंगे? आपको ये वाली उसी तरीके से बनानी है। आप क्या करेंगे? आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विद 3000। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, राइट। अगर आपने इसको 3000 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आया, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3000 से। 3000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो ये आपकी क्या आ गई? ये आ गई आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, ओके, 50% remaining are in English, 30% of remaining are in French, and remaining 5600 books are in regional language. Find the total number of books initially. आपको ये निकालना है कि स्टार्टिंग में आपके पास कितनी बुक्स थी, ठीक है? मतलब आपको टोटल बुक्स निकालनी है, ठीक है? ओके फाइन।
यानी कि आपको क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 20%। इन्होंने बोला है इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, ठीक है। दैट मीन्स अगर 5 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20% फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका 1/5, यानी 5 थी, 5:4, ठीक है। मतलब 5 बुक्स अगर आपकी हिंदी की हैं तो उसमें से सॉरी टोटल आपके पास 5 बुक्स है, उसमें हिंदी की कितनी बुक्स हैं, 1, ठीक है। तो आप क्या करें, ये टोटल बुक्स है और ये क्या है, रिमेनिंग बुक्स जो वहाँ पे बाकी बची हैं, क्योंकि हम रिमेनिंग इसमें बात कर रहे हैं। तो यानी अगर 1/5 है, यानी अगर आपके पास टोटल 5 बुक्स है, उन 5 बुक्स में से आपके पास हिंदी की बुक्स कितनी है, 1, ठीक है। आफ्टर दैट आपको बोलते हैं 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। अब आ गई 50% जो रिमेनिंग है वो किस में है, इंग्लिश में। 50% मीन्स 1/2, यानी कि अगर आपके पास टोटल 2 बुक्स है, उनमें से 1 आपकी इंग्लिश में है, तो बाकी बची कितनी, 1, ठीक है। एंड अगेन ये आपको कहते हैं कि 30% ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर इन फ्रेंच। 30% का मतलब है 3/10, यानी कि अगर आपके पास 10 बुक्स है, 10 में से 3 आपकी फ्रेंच में है, यानी तो बाकी बची बुक्स कितनी आपकी 7। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 2 10, 10 10 100, 4 7 28, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, आपकी रिमेनिंग बुक्स कितनी है, रिमेनिंग बुक्स आपके पास हैं इतनी, लेकिन हमारे पास कितनी आ रही है, हम क्या करेंगे, कितने 28, 2 56, 2 0 अपने आप, यानी ये कितनी हो गई अब 5600। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200, यानी आपके पास टोटल बुक स्टार्टिंग में कितनी थी, 2000। हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी टोटल बुक्स थी, हमारे पास टोटल बुक्स थी 2000, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है इन अ लाइब्रेरी 16 2/3% आर इन हिंदी, 14 2/7% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 11 1/9% of remaining are in French, and remaining 5600 books are in regional languages. Find the total number of books initially. ठीक है, आपको ये निकालना है कि इनिशियली कितनी बुक्स है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपको ये, ठीक है। इसमें भी क्या दिया है, इसमें दिया है 16 2/3% हिंदी में है, 14 2/7 रिमेनिंग बुक्स इंग्लिश में है, एंड 11 1/9% ऑफ रिमेनिंग बुक्स आपकी फ्रेंच में है, एंड टोटल बुक्स आपके पास रिमेनिंग कितनी है 5600, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 16 2/3 कितना होता है आपका 1/6, 14 2/7 कितना होता है आपका 1/7, 11 1/9 कितना होता है 1/9। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से करना है। आपके पास अगर 6 बुक्स हैं, 6 बुक्स में से आपकी हिंदी की कितनी है 1, तो रिमेनिंग कितनी बची 5। सिमिलरली इंग्लिश में आपकी 7 बुक्स है, 7 में से टोटल बुक्स आपके पास 7 है, 7 में से इंग्लिश की बुक्स कितनी है आपकी 1, तो रिमेनिंग कितनी बची 6। सिमिलरली फ्रेंच की आपके पास टोटल बुक्स आपके पास 9 है, उनमें से फ्रेंच की बुक आपके पास 1 है, यानी कितना बचा आपके पास 8, राइट। विल सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके आएगा पहले तो 6 से 6 कैंसिल, 7 9 63, 5 8 40, लेकिन हमारे पास 40 रिमेनिंग बुक्स नहीं है, हमारे पास कितनी है 5600, तो कितने सा होता है, क्या करेंगे हम इंटू 14 56 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 56, 2 zeros, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया 5600। यहाँ पे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 140 से, आपके पास कितना आएगा 20, यानी आपके पास टोटल कितनी बुक्स थी स्टार्टिंग में 8820, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको ये इजी लगा होगा, आप समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हम हर बार हर एक स्लाइड्स में करते रहेंगे, तब तक आप इन पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व ज़रूर करना है। ना अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे आप इसमें मैसेज भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूँगी। चलो टिल देन टेक केयर।